Welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. In this video we are going to discuss trigonometric functions of alleged angles. This video is concerned for the students who are in class 11th and are facing problems इस particular topic के अंदर. ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हैं ये बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं. ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही आसानी से करवाने का, और बिलीव करो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगने लगेगा. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस वीडियो को शुरू करते हैं. इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन आई वुड रिक्वेस्ट you guys to like, share and subscribe Maths Tutorpedia. ऑलराइट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एलिड एंगल्स आखिरकार होते क्या है. ठीक है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी में ये शब्द कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस टॉपिक से ही कंसर्न्ड है. ठीक है, कि एलिड जो एंगल्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं. एन एंगल इज सेड टू बी एन एलिड is said to be allied to an angle x if their sum and difference. अब किसके सम और डिफरेंस की बात हो रही है? अगर वो एंगल जो हम जिसकी बात कर रहे हैं और एंगल x है ना, उनका सम और डिफरेंस इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ π/2. अब इसका मतलब क्या होता है ये आपको शायद से डेफिनेशन से समझ में ना आए, बट मैं एग्जांपल लेके आई हूँ. ठीक है, एलिड का मतलब होता है रिलेटेड एक तरीके से. ठीक है, तो देखो जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है कि -x जो है ना वो एलिड है, मतलब रिलेटेड है x का. क्यों? रीजन, अगर हम इन दोनों नंबर्स का सम करें, ये एक तरीके से एंगल्स है, ये -x है आपके पास और ये x है. अगर इन दोनों एंगल्स का सम किया जाता है तो आंसर क्या आएगा? 0. तो इसीलिए इसको कहा गया है एलिड एंगल. अब समझ में आ गया कि अगर सम और डिफरेंस उन एंगल्स का क्या होता है? 0 या फिर मल्टीपल ऑफ π/2. अब अगर हम देखें एक और मैं एग्जांपल लेके आई हूँ, π/2 - x. ये पूरा का पूरा एक एंगल है, ये भी एलिड है, मतलब रिलेटेड है x का. कैसे? अगर इन दोनों का सम किया जाए π/2 - x + x इक्वल्स टू केवल π/2 बचेगा. अभी हमने देखा π/2 भी होना चाहिए. इसी तरीके से ये आपके पास अलग अलग एंगल्स है यहाँ पे. ठीक है, ये एंगल्स है, शब्द आपको समझ में आना चाहिए कि ये एंगल्स है. ठीक है, तो अगर आप इनकी वैल्यूज पुट करते हो x के साथ, सम या डिफरेंस करते हो, तो आपके पास आंसर जो है या तो 0 आएगा या फिर मल्टीपल ऑफ π/2. मल्टीपल ऑफ π/2 का मतलब क्या होता है? या तो π/2 आ सकता है या 2 एक सेकेंड सॉरी, या 2π मतलब कुछ भी इस तरीके का आ सकता है आपके पास कि ये इस तरीके से कोई चीज 2 आना चाहिए यहाँ पे. तो 6π/2 आ गया सपोज कीजिए, 3π/2 आ गया, मतलब इस तरीके से आएगा आपके पास. ये तो फिर भी कट जाएगा. तो ऐसी चीजें जो इसी के मल्टीपल्स के अंदर आती है. मैं और एग्जांपल दे देती हूँ, ऐसे नहीं समझना कि 3π/2 हो गया हमारे पास. ठीक है, इस तरीके से आपके पास आ गया हो. अब आगे आ जाते हैं. अब ये टॉपिक समझने से पहले जो मैंने क्वेश्चन शुरू में अपने आपको वॉलपेपर पे दिखाया था, मैंने आपको अपने थीम पे दिखाया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे हमने. उन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ बहुत सारे फॉर्मूलाज. मैं चाहती हूँ ये सारे फॉर्मूला आप नोट डाउन करें अपनी कॉपी के अंदर. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर ये नोट डाउन कर लेते हो सारे तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हो इस टॉपिक के ऊपर. ठीक है, तो देखो अगर आपको बोला जाए टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ -x इन टर्म्स ऑफ दोज x. अब इसका मीनिंग क्या है कि आप थीटा इस केस में क्या ले रहे हो? बार बार -x, और जो आंसर आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है? x के फॉर्म में आ रहा है आपके पास. ठीक है, तो देखो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास है साइन -x. इनकी डेरिवेशंस जो है अगर किसी को समझनी हो तो वो आपको मुझे अलग से ही कमेंट बॉक्स में डालना पड़ेगा कि ये जनरली लोग सीधे डायरेक्ट याद कर लेते हैं इनको. फिर भी आपको समझना हो किसी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका वीडियो भी लेके आ सकती हूँ. ठीक है, अब सबसे पहले देखिए साइन -x की मतलब साइन थीटा की जगह अगर -x दे रखा है आपको तो हमेशा उसका आंसर क्या होता है? -sin x. लेकिन अगर cos -x होगा तो उसका आंसर क्या होगा? cos x. ये साइंस हमें बहुत अच्छे से समझने होंगे. अब अगर हम 10 देखो, अगर साइन और cos निकल जाता है ना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आ जाती है. 10 का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अपॉन कॉस.
आप थीटा तो माइनस एक्स ही लोगे, और साइन माइनस एक्स अभी हमने देखा माइनस साइन एक्स होता है, और कॉस माइनस साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, माइनस 10x। इसी तरीके से हमने कॉट माइनस एक्स की वैल्यू निकाली, उसका फॉर्मूला डाला, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, इनको वैल्यू पुट किया, हमारे पास आ गया। तो हमें क्या पता लगा, कॉट माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस कॉट एक्स, टेन माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस 10x, सेक माइनस एक्स की वैल्यू होती है सेक एक्स, और कोसेक की वैल्यू होती है माइनस कॉस एक्स। अब मैं एक और तरीका आपको समझाती हूँ। आप देख रहे होंगे कि जब माइनस एक्स होता है, कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, अदर ऑल रिमेन्स नेगेटिव। ठीक है, आगे देखते हैं, अब और फॉर्मूले देखते हैं। जब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब 90 डिग्री माइनस एक्स अगर आपको निकालना है, उस केस में आप कैसे निकालेंगे, तो साइन माइनस पाई बाय 2 माइनस एक्स अगर वैल्यू निकालनी है आपको, तो उस केस में आंसर आएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स के अंदर अगर आप ये थीटा डालोगे तो आएगा साइन एक्स। ठीक है, और 10x में आप देख सकते हैं कि कैसे निकाला गया है ये, तो आएगा 10 में आएगा cot x, cot में आएगा 10x, जो भी इनका अल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है, सेक आएगा कोसेक, और कोसेक आएगा सेक। ये भी इजी है हमें समझने के लिए, यहाँ पे सब पॉजिटिव है। ठीक है, ऑल द थीटास, यहाँ पे जो भी आंसर आए सब पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव में नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास थीटा या एंगल पाई बाय 2 प्लस एक्स है, तो पाई बाय 2 प्लस एक्स में हमें पहले ही देख लो कि नेगेटिव में क्या क्या आ रहा है आपके पास। देखो कॉस आ रहा है, अगर 10 आ रहा है, 10 आएगा तो कॉट भी आएगा, कॉट और अगर आपके पास कॉस आया तो सेक भी आएगा। साइन और कोसेक पाई बाय 2 प्लस एक्स के टर्म में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। अब वैल्यू कैसे होती है, देखो आपके पास जो माइनस देखा था ना हमने, वैल्यूज वही रहती है, लेकिन प्लस माइनस की दिक्कत होती है कि अगर आप 90 पाई बाय 2 एक तरीके से 90 डिग्री प्लस एक्स हो गया ना आपके पास, तो साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स होता है कॉस एक्स। ठीक है, कॉस होता है साइन, 10 होता है कॉट, कॉट होता है 10, सेक होता है कोसेक, और कोसेक होता है सेक। इजी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब अगर हम देखें टू फाइंड द वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ पाई माइनस एक्स, मतलब 180 डिग्री माइनस एक्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 180 डिग्री मतलब घूम के वहीं पे आ गए हम लोग वापस से 180 डिग्री यहाँ पर आ गए, लेकिन नेगेटिव उसके अंदर आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आपके पास अगर आप देखेंगे माइनस के ऊपर फोकस करो, कौन कौन सा माइनस है, केवल साइन आपके पास पॉजिटिव है और सारे नेगेटिव है। तो साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, कॉस होता है माइनस कॉस एक्स, 10 हो गया आपके पास अगर साइन और कॉस में से एक भी नेगेटिव है तो 10 भी नेगेटिव होगा और कॉट भी नेगेटिव होगा। तो और कॉस अगर नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा, और साइन अगर पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव होगा। समझ गए? ठीक है, इन सबको नोट करते हुए चलना है। आगे है हमारे पास, अब है हमारे पास टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ पाई प्लस एक्स। दिमाग में वही रखना है, इस केस के अंदर आपके पास साइन और कॉस दोनों ही नेगेटिव होते हैं। ये दोनों नेगेटिव तो 10 और कॉट क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और अगर साइन और कॉस नेगेटिव तो सेक और कोसेक भी नेगेटिव हो जाएंगे आपके पास। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब लास्ट है आपके पास 2 पाई प्लस एक्स और 2 पाई माइनस एक्स, दोनों का मैंने एक साथ ही लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए दोनों में डिफरेंस। ठीक है, अब अगर आप साइन 2 पाई प्लस एक्स कर रहे हो, ठीक है, अब एक चीज देखना, 2 पाई प्लस एक्स का मतलब क्या होता है, हमें पता है ये आपके पास पूरा पाई होता है और ये पूरा पाई होता है, दोनों एक पूरा 360 डिग्री होता है 2 पाई, घूम के आप उसी जगह पे वापस आ रहे हो। जबकि ये जब आपने पाई की बात करी थी, है ना, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, यहां पर जो चीज पॉजिटिव है वो यहां पर नेगेटिव होती है। ठीक है, इसीलिए जो आपने इधर पॉजिटिव देखे वो इधर नेगेटिव हो गए थे पाई के अंदर। अब 2 पाई के अंदर साइन एज इट इज होता है, कॉस सब कुछ पॉजिटिव होता है इस केस के अंदर, क्योंकि पूरा घूम के आप वापस उसी जगह से शुरू कर रहे हो ना सारी चीजें, तो यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव होता है हमारे पास। सेक सेक ही होता है, कॉट कॉट ही होता है, 10 10 ही होता है, इस तरीके से। लेकिन अगर 2 पाई माइनस एक्स है, सारी चीजें सेम ही रहेंगी, लेकिन माइनस कौन कौन सा रहेगा आपके पास, मेनली साइन जो है वो नेगेटिव रहेगा। साइन नेगेटिव रहेगा तो 10 भी नेगेटिव रहेगा, 10 नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव और कोसेक भी नेगेटिव। प्लस क्या रहेगा, केवल कॉस रहेगा आपके पास, कॉस रहेगा तो सेक भी रहेगा। क्लियर है ये चीज? चलो ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर।
अब हम करके देखते हैं ये क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जैसे ये क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा भी मैं लेके आई हूँ। आई होप आपको समझ में आएंगे। समझ में आए तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है cos 7 पाई बाय 6। अब इन क्वेश्चंस को करने का मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बता रही हूँ जो मैंने खुद ने समझने के लिए फॉलो किया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमें इसको एक रिलेटेड एंगल से वैल्यू हमें चाहिए, या तो मतलब ऐसी वैल्यू चाहिए जो हमें पता हो वैल्यू। 7 पाई बाय 6 की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमें एक ऐसा थीटा चाहिए, ऐसा एक एंगल चाहिए जो हमें पता हो। जैसे कि हमें क्या क्या पता है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमें पाई के बारे में पता होता है, पाई बाय 2 के बारे में पता होता है, 3 पाई बाय 2 के बारे में पता होता है, और भी हमारे पास पाई बाय 6 हो गया, पाई बाय 3 हो गया। इनमें से कोई भी वैल्यू जो होती है हमें हर एक चीज की पता होती है, तो इनमें से ही वैल्यूज हमें निकालनी होती है, राइट। तो अब हमें करना क्या है, इसका बफरकेशन करना है। मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ बहुत शानदार सा। देखो आपको ये जो नीचे डिनोमिनेटर गिवन है ना, आपको उसी के ऊपर दिमाग लगाना है, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर ऐसा क्या किया जाए कि 7 पाई आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि आपको दो टर्म्स में इसको निकालना है। डिनोमिनेटर 6 है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये 6 और ये 7 है। अगर आप बस +1 कर दोगे आंसर आ जाएगा। पाई जो है वो निकाल लो बाहर। अब आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, पाई ही रख सकते हो, राइट। 6 पाई प्लस पाई कितना हो जाता है, 7 पाई। तो डिनोमिनेटर से हमेशा आंसर निकाला करो, समझ में आ जाएगा आपको। एक दो क्वेश्चंस और करने दो, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। अब अभी अभी हमने पीछे सीखा था, क्या सीखा था मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोग के लिए, कि कॉस पाई प्लस एक्स जब होता है, 180 डिग्री वाली बात बता रही हूँ, तो हमेशा वो आंसर निकलता है माइनस कॉस एक्स के बराबर। तो यहाँ पे पाई है प्लस इसको हम एक्स ले लेते हैं, तो आपके पास वैल्यू किस में आएगी, माइनस कॉस। और x क्या है आपके पास, x की वैल्यू ये होती है पाई बाय 6। कॉस पाई बाय 6 क्या होती है बच्चों, -3/2 होती है। और ये आंसर खत्म। आई होप समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं 6। पहले आप दिमाग लगाओ, 6 की टेबल में 11 के आसपास क्या चीज आती है, हमें पता है 6 2 12 आता है, राइट। अब देखो मैं इसको किस तरीके से तोड़ती हूँ, आराम से समझना। 6 2 12 होता है, 12 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक 11 आ जाएगा। तो साइन तो एज इट इज लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब हमें पता है हम 2 पाई यूज कर सकते हैं एक चीज, तो 2 पाई माइनस में पाई बाय 6 करेंगे। मैंने ऐसे समझा था इसको, ठीक है, क्योंकि 2 6 12, 12 माइनस 1 मतलब 12 पाई माइनस पाई इज इक्वल्स टू 11 बाई। अब आपके पास वापस से दिमाग लगाओ कि साइन माइनस एक्स अगर होता है आपके पास, तो आप क्या वैल्यू यूज करते हो, क्या वैल्यू यूज करते हो आप लोग, आप यूज करते हो, अगर ये होता है हमारे पास तो आप यूज करते हो माइनस साइन एक्स यूज करते हो आप, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस साइन, और आपके पास जो एक्स की जो वैल्यू है ना वो भी किस में है, नेगेटिव में है, तो माइनस पाई बाय 6, ठीक है। माइनस पाई बाय 6, पाई से मतलब माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा दोनों, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। साइन 1 पाई 180 मतलब 30 डिग्री पूछा हुआ है, और 30 डिग्री होता है 1/2। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 19 पाई बाय 3। अब दिमाग लगाओ, 3 के अंदर ऐसा 19 के आसपास की कोई वैल्यू, 3 6 बात समझ में आ गई। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, 10 6 पाई प्लस, अब कितना बच जाएगा यहाँ पे, 6 3 तो 18 हो गया, पाई बाय 3 ही बचेगा आपके पास, बिल्कुल बचेगा आपके पास। अब मुझे एक बात बताओ, 6 पाई तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं था, हमें इसको और तोड़ना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, 3 इंटू 2 पाई कर सकते हैं ना, 2 पाई बाय प्लस, ये बन गया आपके पास। बात समझ में आई आपको। अभी हम पे क्या किया हमने, अब मेरे को पता है कि 10 n इंटू 2 पाई प्लस एक्स जो होता है वो क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है 2 पाई के बाद। ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया भी था आपको, और ये भी हमने पीछे देखा है, आप देख लीजिएगा इसको। तो हमारे पास 10x ही आएगा, इसका मतलब 10 पाई बाय 3 यूज करेंगे हम लोग, क्या आंसर आ जाएगा, √3। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 25 पाई बाय 4।
4 की टेबल में 25 के अराउंड कब कोई चीज आती है? 6 4 24। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन, कैसे तोड़ेंगे इसको, माइनस को बाहर निकाल लो पहले ही, ठीक है। 6 पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस करना पड़ेगा उसको आपको, और 6 पाई को मैंने अभी बताया कि हमें तोड़ के लिखना होता है, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे साइन 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 4। अभी अभी ऊपर मैंने आपको चीज बताई है कि किस तरीके से फिर आप लिखते हो इस चीज को, ठीक है। कभी भी साइन के अंदर वैल्यू माइनस में आ जाए आपके पास, तो आपको करना क्या होता है, यहाँ पे साइन माइनस एक्स की वैल्यू हमेशा माइनस साइन एक्स ही होती है आपके पास, गॉट इट। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस साइन, और x क्या है आपके पास, पाई बाय 4। पाई बाय 4 की वैल्यू मतलब 180, अगर आप डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 4 4 16, 45 डिग्री की बात करें, साइन 45 डिग्री कितना हो गया हमारे पास, -1/√2। ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी तक हमने पाई बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, अब हम करते हैं डिग्री बेस्ड क्वेश्चन। साइन 765 डिग्री, ठीक है। अब इसको आराम से समझना, हमने एक फॉर्मूले देखे थे अभी, 2 पाई प्लस एक्स वाला फॉर्मूला, है ना। अब ज्यादातर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ इसके अंदर हमें करना क्या है। हमें पाई बाय एक्स ही लेना है, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा पाई बाय एक्स ही लिया करो। बस आपको ये देखना है कि पाई मतलब क्या होता है, हमारे पास 180 डिग्री होता है, राइट। अब इसके अंदर आप क्या चीज मल्टीप्लाई कर सकते हो कि आपके पास ये आ जाए, 2 पाई तो होगा ही होगा वहां पे आपके पास। अब इसमें कितना इनटू कर सकते हो आप, 1 2 3 4, उस हिसाब से मल्टीपल्स निकालो। अब बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। हमारे पास अभी अभी मैंने फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। जब हमारे पास फॉर्मूला एक होता है साइन, साइन लेना ही पड़ेगा, n इंटू 2 पाई प्लस एक्स। अब इससे क्या मतलब होता है, 180 इंटू 2 इज 360 डिग्री, ठीक है। अब n इंटू मतलब 360 की टेबल के अंदर आपके पास 765 के आसपास क्या चीज आती है वो देख लेते हैं। 36 की मतलब 360 1 जा 360 हो गया हमारे पास। अब 362 जा कितना होगा, ये टेबल हमेशा आप लोग नोट डाउन करा करो ताकि आप लोग को भी कोई दिक्कत ना हो इस चीज के अंदर, ठीक है। तो 360 1 जा 360, 362 जा होता है हमारे पास 720, ठीक है। एक बार 3 जा भी देख लेते हैं, और 363 जा कितना होता है हमारे पास, 1080 होता है। अब इतना बड़ा तो हम लेंगे नहीं, लेकिन आगे जरूर काम आएगा हमारे पास, यहीं पे रुक जाते हैं। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 360 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 2 इंटू 360 प्लस, अब कितना बच गया आपके पास, 765 में से 720 माइनस करो, क्या आपके पास 45 डिग्री बचा है, वेरी गुड, 45 डिग्री बचा है आपके पास, ठीक है। ये तोड़ दिया, समझ में आया कैसे तोड़ा। अब करके देखो, अब हमें लिखना क्या होता है जब ऐसे होता है हमारे पास, हमें सिंपली बस ये x की वैल्यू डालनी होती है। तो साइन 45 डिग्री कितना होता है, अभी अभी हमने ऊपर देखा था 1/√2 की वैल्यू होती है। समझ में आया क्वेश्चन। अगला करके देखते हैं क्वेश्चन। 360 तो रखना ही रखना है आपको, तो हमें पता है cos n इंटू 2 पाई प्लस एक्स वाली वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखो 360 ही लेनी है आपको, 360 इसके अराउंड देखो कहाँ पे है आपके पास, इसके अराउंड आपको मिल रही है जो वैल्यू वो 2 जा मिल रही है, क्योंकि हमें तो प्लस में ही लेना है ना यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने ये वैल्यू उठाई यहाँ पे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, अभी देख लेते हैं हम लोग। तो n इंटू, यहाँ पे मैं 2 इंटू 2 पाई ले रही हूँ, मतलब 2 इंटू 360 ले रही हूँ, कि डिग्री में करना पड़ेगा ना, डिग्री का क्वेश्चन है। और अगर आप इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करोगे बचेगा 330 बच रहा है आपके पास। करके दिखाऊं क्या, कर लोगे ना ये इतना काम तो, कि 1050 में से आप 720 माइनस करोगे 330 आ गया। अब इसका मतलब वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे, अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, cos 330 आ गया आपके पास, ठीक है। cos 330 तो कोई वैल्यू ही नहीं होती बेटा हमारे पास। अब क्या करें, अब यहाँ पे ही एक चीज होती है कि हम लोग इसको तोड़ के और लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब आपके पास वैल्यू क्या आ गई, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास, √3/2। बात समझ में आ गई।
अब यहाँ पे हमने यूज क्या किया तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं कोसेक वाला, और ये माइनस में भी है, हमें करना उसी तरीके से ही है। फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, कोसेक 2 पाई माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, माइनस कोसेक एक्स के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर आप इसको तोड़ के लिखते हो कोसेक, अब कितना इंटू 360 करूं, कितना इंटू 360 करूं, हम अगर आप फोरजा करके देख लो, 360 फोरजा कितना होता है हमारे पास, 360 इंटू 4 होता है 1440। ठीक है, अभी तो इससे बड़ा हो गया, ये यूज नहीं कर सकते, 3 जा यूज करना है हमें, तो इसका मतलब 3 इंटू 360। और जब आप 1410 में से आप 1080 माइनस करेंगे तो आंसर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें 330, वापस से 330 डिग्री ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, माइनस कोसेक 330, क्योंकि आपके पास जब ये फॉर्मूला यूज करते हो ना आंसर में आता है माइनस, तो माइनस कोसेक एक्स 330 आ गया। अब 330 डिग्री तो यूज ही नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे वापस तोड़ेंगे इसको, कोसेक x 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये 2 पाई बराबर होता है, 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, अब माइनस माइनस तो प्लस हो गया आपके पास, तो कोसेक क्या हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होती है 2 के बराबर। बात समझ में आ गई। ये जो दो क्वेश्चन है आपको टफ लग सकते हैं, इनको आप बार बार देखो, फिर भी डाउट आता है मुझसे पूछोगे तभी मैं आपको डाउट बता पाऊंगी। अभी वन वे ही चीज चल रही है, मुझे जैसे सही लगता है कि आपको जहां दिक्कत आ रही होगी मैं वो पोर्शन आपको समझा देती हूँ, राइट। बट आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का है वो है हमारे पास ये। ठीक है, हमें उसी पैटर्न में सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को भी। 360 के अंदर 1575 के आसपास जो है वो फोरजा आता है कोई भी चीज, तो हम इसको क्या लिखें, अब माइनस को बाहर निकाल लो, -10 और ये हो जाएगा 4 इंटू 360 डिग्री, और ये आपको करना पड़ेगा प्लस, क्योंकि 440 छोटा होता है आपके पास, तो 135 का डिफरेंस हो गया आपके पास। ठीक है, अब जब 135 तो -10 135 को आप क्या लिख सकते हो, इसकी तो वैल्यू नहीं पता हमें, 180 तो पता है, इसके बाद 180 आता है, करो तो 180 डिग्री -45 हो जाएगा हमारे पास, राइट, नहीं +45, ओ सॉरी -45, ठीक है, ये -45 हो गया। अब हमें ये पता होना चाहिए, यहाँ मैं तो अलग से लिख देती हूँ कि 10 पाई, ये पाई मतलब 180 माइनस एक्स की वैल्यू हमेशा -10x के बराबर होती है। अब माइनस आता है आंसर में, ऑलरेडी क्वेश्चन में भी माइनस है, माइनस माइनस होके प्लस हो गया, तो 1045 डिग्री की वैल्यू लिखनी है बस बेटा हमें, जो कि होती है 1। ऑल राइट गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे, जो फॉर्मूले दिए हुए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स ट्यूटोपीडिया। थैंक यू।